नमस्कार दोस्तों। आज सोशल मीडिया में मैंने कई ऐसे वीडियो देखे, कई लोगों की चर्चाएं सुनी कि निपा वायरस ये फिर से चमगादड़ ने जैसे कोरोना में तबाही मचाई थी, वैसे निपा वायरस के रूप में दूसरी तबाही आ रही है। अभी बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बचाव के कारण हम लोगों को पहले से पता है। कोरोना एक नई बीमारी थी जो लोगों को नहीं पता थी, तो सोशल मीडिया में आ रहा लॉकडाउन लग जाएगा, सरकार बहुत पैनिक में है। तो कई बार हो चुका है, इतिहास में पहली बार नहीं है। इसको इतिहास में पहली बार 1998 में मलेशिया में सुअरों और सुअर के मांस उद्योग में काम करने वाले लोगों में पहचाना गया था, और जिसके बाद कई देश इसका सामना कर चुके हैं। 1998 से इस बीमारी के नाम के बारे में चर्चा रहती है, और इसमें भारत और बांग्लादेश कई बार इस प्रकोप को झेल चुके हैं। तो आप लोगों को जानना क्या है कि इसका फैलने का तरीका क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बस दो चीज़ आप लोगों को जानना है। ये जानवर से इंसान में संक्रमित चमगादड़ या सुअर के संपर्क में आने से फैलता है। मानव से मानव में संक्रमित तरल पदार्थ जैसे कांटेक्ट या बॉडी फ्लूइड के जरिए, और दूषित भोजन, चमगादड़ की लार या मूत्र से दूषित फल अगर वो मनुष्य खाता है, और बहुत ज़्यादा चर्चा है खजूर का रस, जो खजूर के रस ताड़ी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको भी चमगादड़ जाकर अपने लार से संक्रमित कर देता है। अपने इधर एरिया में बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ताड़ी का प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादातर उधर ये ताड़ी का प्रयोग बांग्लादेश और बिहार वाले साइड में होता है। तो खजूर का रस, उसको ताड़ी जो हम लोग कहते हैं, उसको पीने से अगर चमगादड़ ने किसी फल को संक्रमित कर दिया है और आप खाएंगे तो आपको होने की संभावना है। अपने इधर उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। 5 केस अभी पश्चिम बंगाल में डिटेक्ट हुए हैं, उसमें से 2 या 3, जहाँ तक मेरा डाटा मुझे पता है, वो हेल्थ केयर वर्कर को ही हुआ है। इसकी मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दिमाग पर अटैक करता है। लगभग 30 से 40% पेशेंट जो अगर इन्फेक्टेड हैं तो उनको एक्सपायर होने की संभावना रहती है। इसकी ना कोई विशेष दवाई है, ना कोई एंटीवायरल है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और मरीज का आईसीयू में देखभाल, और इसका अगर अर्ली निदान कर लिया जाए, जैसे RT-PCR, एलिजा या CSF से इसका हम पता लगा सकते हैं। तो जिससे हम बच सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट का पता है निपा वायरस डायग्नोज है, तो उससे आप PPE किट करके पहन के मिलें, उससे मिलने से थोड़ा दूर रहें, और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जाएं भी तो किसी का जूठा ना खाएं, या किसी आदमी से इतना कांटेक्ट ना हो कि उसकी थूक या उसका बलगम आपके चेहरे या हाथ पे पड़े। तो एज यूजुअल हाथ कई बार धोना है, सबसे बड़ा प्रिवेंशन वही है। किसी के कांटेक्ट में आए तो खाने से पहले आप हाथ धो लें, नंबर 1। दूसरा, फलों को ठीक से धोकर खाना है। अगर फल में कोई दरार है या कोई बाइट मार्क है, जैसे चमगादड़ या किसी पक्षी के काटने का निशान है, तो आप ना उपयोग करें। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक या फिर आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर फल को 10 से 15 मिनट भिगो कर रखें, फिर साफ पानी से धो लें। इससे जो उनके सतह पर मौजूद गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाती है, और ये बेसिकली निपा वायरस से फ्री हो जाता है। दूसरा, हम सिरके का पानी यूज कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच सिरका डालकर उसमें 10 मिनट अगर फल को डुबो देते हैं, तो हम इस वायरस से फल में इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। गर्म पानी से फल मत धोएं, क्योंकि अगर हम गर्म पानी से धोते हैं तो फल का जो ऊपरी सतह है वो ख़राब हो जाता है, और उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस घुस सकते हैं। इसलिए सामान्य तापमान पर आप सिरके का पानी यूज कर लीजिए, नमक यूज कर लीजिए, या फिर बेकिंग सोडा यूज कर लीजिए, जैसे बताएगा। उससे 10 से 15 मिनट आप धुल के यूज कर सकते हैं। फल काटने समय ये सावधानियां रखनी हैं कि फल काटने से पहले छिलका और आपका हाथ दोनों साफ हो। कटे हुए फल ढककर रखें, खुले में ना छोड़ें, और
और रात भर जो खुला हुआ फल है उसको ना खाएं। विशेषकर खजूर का रस हम लोगों के यहाँ खैर अपने इस मंडल में तो खाया नहीं जाता है। किन फलों को आप नहीं खाएंगे? जिस पर काटने का निशान हो या जिस फल में छेद हो। दूसरा, जिस पर चिपचिपा रस लगा हो। तीसरा, सड़ा गड़ा हिस्सा हो। और अगर चमगादड़ या पक्षी की बीट फल पर दिखाई दे तो नहीं खाना है। सामान्य जो हम हाइजीनिक मेजर यूज करेंगे वो फल धोने के बाद और फल धोने से पहले दोनों में हम अपना हाथ साबुन से ज़रूर धोएंगे। चाकू और प्लेट साफ रखेंगे। बाज़ार के कटे फल नहीं खाना है, जो ठेले पर लोग खाते हैं उसको खाना बंद करें। और खुले में जो पेड़ों से गिरे फल नीचे पड़े रहते हैं उनको आप ना खाएं। तो एक खास चेतावनी भी सरकार जारी कर रही है कि कच्चा खजूर का रस, जिसे हम ताड़ी कहते हैं, वो निपा ट्रांसमिशन का एक विशेष स्रोत माना गया है। तो इसको ना पिएं। अगर बहुत मन है पीने का तो इसे उबाल कर पिएं। यही एक इसमें सावधानी बरतने वाली बात है। और सबसे बड़ी सुरक्षा है, चमगादड़ द्वारा प्रभावित या खुले में गिरे फलों से पूरी तरह आपको बचना है। धन्यवाद।